हेलो स्टूडेंट्स। और एक हमारा मोटिवेशन पार्ट ऑफ जो था हमारा बात करने का, जो था कि सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा एग्ज़ामिनेशन में यूजीसी नेट साइकोलॉजी और अदर सब्जेक्ट्स जो भी होता है अपना पेपर 1 और पेपर 2 जो होता है वो दोनों साथ में आप लोग को हैंडल करना होता है। चाहे वो आप ऑनलाइन मोड पे कर रहे हो, ऑफलाइन मोड पे कर रहे हो, लेकिन एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि कई बार हमको डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं तो उसको हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, उसको बाद में करने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये गलती कभी भी मत करना, क्योंकि आप लोग विनर बनना है। आप लोग को कोई रैंक और नेशनल अवार्ड नहीं मिलता, आपको सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वालिफाई होना है। तो इसीलिए आप लोगों को हाई रैंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को समझना होगा कि व्हाट इज़ माय क्वालिफाइंग नेचर, व्हाट इज़ द मार्क्स, हाउ मच you must be before attending this kind of examination. You must be very clear of your cut off percentage and also your level of preparation. तो अभी क्या होता है, बहुत लोग क्या करते हैं पेपर 1 में या कुछ छोड़ देते हैं बाद में करने के लिए। पेपर 2 जो होता है उसमें हम देख के करेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे छोड़ देते हैं। तो ऐसा गलती कभी नहीं करना चाहिए। द रीज़न इज़ दैट, या यदि आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है तो कम से कम 2-4 क्वेश्चन्स आप छोड़ देते हैं, छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने 3-4 क्वेश्चन छोड़ दिए तो चलो भाई लास्ट मोमेंट में आप कर सकते हैं, लेकिन आप 10 to 15 क्वेश्चन ऐसे करेंगे बाद में करेंगे, ऐसा कोई समय नहीं आएगा। फिर उसके बाद में क्या करोगे, आप तुक्का मार के या कुछ गड़बड़ में जो भी कुछ और डाल के आ सकते हैं। इससे बेहतर होगा जो पहले आप अटेंड करोगे, व्हेन यू आर अटेंडिंग द फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट टाइम, गिव मोर टाइम, वट एवर आप में आप सके, लाइक 30 seconds, वट एवर योर टाइमिंग, गिव इट इज़ वेरी वेरी suitable response. That is a very right way to handle the question paper. So you don't have any separate time to when you are going to last time, because these paper were prepared in such a manner that you can't access at least 30 to 40 seconds. If you are accessing, that will overlap, that will affect other questions. So my advice is to attend all the questions. Even though you don't know questions, try to maximum which is suitable answer. Attend all the questions with your confidence and all, whatever you know, that is a great idea. So please follow my channel for this kind of motivational videos. I will keep encouraging you to qualifying. Thank you so much.